जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 36 की कृपा शक्ति में। आज का टॉपिक है बात मुद्दे की। इससे पहले भी हमने कई महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखी थी। आज वो बातें सही साबित हुई हैं। कई सारे पॉइंट आपके सामने हमने पहले भी रखा था। आपको यदि वो पॉइंट्स देखने हो, वो वीडियो देखने हो, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में दिख जाएगा बात मुद्दे की में, उसे अवश्य देखिएगा। जो बातें हमने कही थी, आज वो बातें कहीं ना कहीं सत्य साबित हुई है। और आज भी हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहेंगे। 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी डेट आ रहे हैं वो सारे भर्ती डेट कैंसिल हो गए। 4 जनवरी को जो फिजिकल होना था वो भी कैंसिल कर दिया गया। हालांकि उम्मीद तो पहले से ही थी कि कैंसिल होगा ही, लेकिन एक भ्रम जाल सा फैल गया था कि होगा कि नहीं होगा। ऐसा करके क्यों हुआ था, भ्रम जाल कैसे हुआ था, वो तो हम देखेंगे आगे वीडियो में। लेकिन जो ये 4 जनवरी को जो भर्ती कैंसिल हुआ है, ये हमारे कैंडिडेट में कभी खुशी कभी गम वाला माहौल क्रिएट कर दिया है। आज कई सारे कैंडिडेट जो है 4 जनवरी भर्ती कैंसिल होने से कई सारे कैंडिडेट हैप्पी हैं, खुश हैं वो। लेकिन वहीं कई सारे कैंडिडेट उदास भी हैं, क्योंकि बार बार ऐसे भर्ती कैंसिल हो जाती हैं। हालांकि सारे जो कैंडिडेट हैं सैड होते, लेकिन टेंडर नोटिस आ जाने के बाद से कई सारे जो कैंडिडेट हैं अपना फिजिकल करना बंद कर दिए थे। उनका फिजिकल कमज़ोर हो गया था। वे सोच रहे थे कि अब 4 जनवरी को जो भर्ती होनी है वो ना हो तो ही अच्छा रहेगा, हम अपनी फिजिकल को अच्छे से कर लेंगे। इसीलिए आज जो बच्चे थोड़ा खुश हैं कि चलो हमें टाइम तो मिल गया करने का। लेकिन जो बच्चे कंटिन्यू फिजिकल की तैयारी करते आ रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही सैड भरा पल है। और यदि टेंडर नोटिस नहीं आया रहता और 4 जनवरी को फिजिकल नहीं होता, तब तो ये सारे कैंडिडेट आज बहुत ही सैड और बहुत ही गुस्से में होते, जिसका अंदाज़ा सरकार लगा भी नहीं सकती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अभी भी है जो आपको जानने ही चाहिए और जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं और आपके दिमाग में भी आने चाहिए। भले ही आप ज़्यादा कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आप में एक चेतना तो होनी चाहिए, आप में एक जागृति तो होनी चाहिए कि हाँ ये गलत है, ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, या ऐसा हम आगे चल के कोई सुधार करेंगे। ये चेतना आप में जरूर होगी, ताकि यदि आप कभी ऊंचे पद में चले जाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को, इन तकलीफ़ों को जो आप अभी झेल रहे हैं, इसे समझें और सुधार करने में अपना सहयोग करें। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि क्या कोरोना संक्रमण है भर्ती न होने का असली वजह? क्या आपको नहीं लगता कि जो डीजीपी महोदय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के कारण भर्ती नहीं हो पा रही है, सही वजह है? बिल्कुल नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि सही वजह है। क्योंकि कोरोना संक्रमण में तो आप देख रहे हैं सभी कार्य हो रहे हैं। पेंड्रा मरवाही चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम भी आ गए, ये सारे काम हो रहे हैं और ना जाने कितने काम हो रहे हैं। लेकिन 3 साल 4 साल से रुकी हुई भर्तियां नहीं हो रही है। न होने पर बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण के कारण हम भर्ती नहीं ले पाए या हम तैयारी अपनी नहीं कर पाए। यदि मंत्रीगण इस वीडियो को देख रहे हों तो अवश्य ही पूरी वीडियो देखें और पूरी बातें सुनें। और डीजीपी महोदय देख रहे हो, यदि उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो कृपया कर आप कैंडिडेट की तकलीफ़ों को समझें, क्योंकि आप खुद भी स्ट्रगल करके, मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके इस पोस्ट पे गए हैं। तो आप तो समझ ही सकते हैं इन कैंडिडेट की समस्या को। हालांकि आज आप भी नेताओं के दबाव में हैं कहीं ना कहीं, और ये हमारे देश की, हमारे राज्य की हर एक जनता जानती है कि पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय का अधीन ही आता है, उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। पर इतना बेदबाव किस काम की, जब आपके वजूद को ही ख़त्म करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टेंडर नोटिस क्यों निकाला गया था? जब ये कोरोना संक्रमण था, असली वजह की भर्ती न होने का, फिर ये समझ नहीं आता कि टेंडर नोटिस क्यों निकाला गया था। जब सामान आपके पास पर्याप्त था, चीफ वगैरह, तो फिर ये टेंडर नोटिस निकाल कर भ्रमजाल पैदा करने की क्या आवश्यकता थी? ये भी सवाल क्रिएट होता है। और यदि कोरोना संक्रमण को कारण बताया गया तो आप यही बोल सकते थे कि हमारे पास सामान पर्याप्त न होने के कारण हम फिजिकल भर्ती नहीं ले पा रहे हैं, हमारे पास चिप नहीं है, जो भी मशीन वगैरह रहते हैं
वो सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास, इसलिए हम भर्ती नहीं ले पाए हैं। यदि ये कारण बताए होते डीजीपी महोदय जी तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को समझ आता कि हाँ टेंडर नोटिस इसीलिए निकाला गया था क्योंकि उनके पास पर्याप्त जो मशीनें हैं, चिप्स वगैरह है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं समझ आता वजह। लेकिन कोरोना संक्रमण वजह ये तो कहीं खरा नहीं उतरता। अच्छा, कोरोना संक्रमण ही था तो क्या दुर्ग रेंज में कोरोना संक्रमण नहीं था? यहाँ तो सबसे पहले ही भर्ती जो टीम है वो गठन हो चुकी थी। तो क्या कोरोना संक्रमण बाकी नहीं, सिर्फ डीजीपी महोदय और सरकार के लिए ही था, क्योंकि सभी रेंज के अधिकारियों का बयान धीरे धीरे आ रहा था कि हम फिजिकल हेतु तैयार हैं। और पेपर में भी आया था सरगुजा रेंज के अधिकारी का बयान कि हम फिजिकल हेतु बिल्कुल तैयार है 4 जनवरी के लिए। तो जब सारे रेंज के लोग फिजिकल भर्ती अधिकारी फिजिकल के लिए तैयार थे तो क्या सिर्फ सरकार और डीजीपी महोदय जी के लिए ही कोरोना संक्रमण था, इन अधिकारियों के लिए नहीं था? और जब ये तैयार थे फिजिकल प्रोसेस लेने हेतु तो फिर टेंडर नोटिस जो निकाला गया था कि उनके पास जो चिप वगैरह है नहीं है, तो ये किसके लिए निकाला गया था? क्या जब भर्ती हो जाता तब ये चिप वगैरह काम आते? डीजीपी महोदय को, सरकार को असली वजह को सामने अवश्य ही रखना चाहिए। बच्चों को इस तरह गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे, ये कैंडिडेट अब छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, ये 30 साल 35 साल की उम्र में आ गए हैं और इनका उम्र भर्ती के लिए निकलते जा रहा है। तो ये आप सबकी रणनीति को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, हालांकि ये हालातों के कारण मजबूर हैं। एक बहुत ही बड़ी सवाल, बहुत ही बड़े मुद्दे की बात, बहुत ही बड़ी पॉइंट जो हम शुरू से उठाते आ रहे हैं, शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं और सारे कैंडिडेट को जागरूक करते आ रहे हैं कि पुलिस साइट लगातार अपडेट हो रहा है, लेकिन भर्ती संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन पुलिस साइट में आपको नहीं मिलेगा 2018 के बाद से। आखिर ऐसा क्यों? क्या पुलिस साइट में भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन के लिए कोई स्थान नहीं है? जब हमारी सरकार का मंसूबा है भर्ती लेने का, तो फिर पुलिस साइट में भर्ती संबंध कोई भी अधिसूचना क्यों नहीं है? जबकि वर्क हमेशा हो रहा है। आप पुलिस साइट में जाएंगे भी देखेंगे तो 1 जनवरी को ही पुलिस साइट अपडेट हुआ है, मतलब पुलिस साइट में कार्य हो रहे हैं, लेकिन भर्ती संबंधी 2018 के बाद कोई भी अधिसूचना आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हमने इसी को लेकर पहले भी एक वीडियो बनाया था और कहा था कि भर्ती कभी भी रद्द की जा सकती है, क्योंकि आपके पास क्या सबूत है? कभी भी सरकार मुकर सकती है कि हमने तो पुलिस साइट में भर्ती संबंधित कोई नोटिफिकेशन डाला ही नहीं, तो आप कैसे विश्वास कर ले कि भर्ती होगी? ये बात हमने पहले भी उठाई थी और एक बार आज भी कह रहे हैं। ये हमारे कैंडिडेट को अवश्य इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। और जो कैंडिडेट स्ट्रगल कर रहे हैं पुलिस भर्ती कराने के लिए, उन कैंडिडेट को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन भाइयों से हम अवश्य कहना चाहेंगे कि आप एडमिट कार्ड के लिए डीजीपी महोदय से बात किए तो ज़रूर इस विषय पे भी बात करें कि नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं वो पुलिस साइट में होने चाहिए। जब पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन है तो पुलिस साइट में ही क्यों नहीं? हमें दूसरे जगहों से निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है, शेयर करते करते वो नोटिफिकेशन हम तक पहुंचता है। ऐसा क्यों? जो भी नोटिफिकेशन है पुलिस साइट में डाल देना चाहिए कि हाँ भर्ती होने वाला है। लेकिन जो नवंबर में भर्ती का नोटिफिकेशन आया था वो भी पुलिस साइट में नहीं है। रायपुर रेंज का जो चेंज हुआ था फिजिकल स्थान, वो भी साइट में नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा 2018 के बाद से। ऐसा क्यों? ये आपको ज़रूर ही डीजीपी महोदय से इस विषय पे बात करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि ये अपडेट वो करें। आग लगी और कुआं खोदने चले गए, क्या इसी कहावत का पालन कर रही है पुलिस विभाग व सरकार? क्योंकि जब टीम गठन नहीं हुआ था तो वो 30 तारीख 31 तारीख या उससे पहले भी तो बता सकती थी कि हाँ टीम गठन नहीं हुआ था। लेकिन सरकारें, डीजीपी महोदय जी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते अपना कि हाँ हमें बताना है। तो क्या यह लापरवाही नहीं है? ये कहीं भ्रमजाल फिर फैलाया जा रहा है बच्चों के बीच? ये एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है कि पुलिस विभाग का मुखिया होकर वो ये जानकारी दे सकते हैं कि पुलिस भर्ती 4 जनवरी को होगी या नहीं होगी। भर्ती के 2 दिन पहले पता चलता है कि भर्ती नहीं होगी और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, इसी में पड़े रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? आखिर कितने जिम्मेदार हैं डीजीपी महोदय जी और हमारी सरकार? क्या ऐसे चलेगा छत्तीसगढ़ का शासन?
और यही रहेगा हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य। और क्या डीजीपी महोदय का अपना कोई वजूद नहीं है? क्योंकि हर बार जब भी बयान आते हैं और नेताओं द्वारा दिए गए ही बयान आते हैं। क्या इतना गुलाम हो गया है पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कि वे अपने द्वारा एक भी कदम नहीं उठा सकता है? इन्हें खुद भी पता नहीं रहता है कि भर्ती 4 जनवरी को होगी या नहीं होगी। क्योंकि हमने पहले ही आपसे बताया था कि जब आप पुलिस विभाग में संपर्क करेंगे तो पुलिस हेडक्वार्टर से भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि भर्ती होगी या नहीं होगी। तो ये हालात है हमारे सरकार की, हमारे पुलिस विभाग की। लेकिन डीजीपी महोदय से ऐसा लगता है कि वे सिर्फ नेताओं के प्रतिनिधित्व बन के रह गए हैं। हर बार डीजीपी महोदय जी को सामने कर दिया जाता है और डीजीपी महोदय जी मात्र नेताओं की बातें बोलने वाले पुलिस विभाग के मुखिया ही रह गए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो डीजीपी महोदय जी को तत्काल न्यू डेट लाना चाहिए। हालांकि इन्होंने बयान दिया है कि न्यू डेट जल्दी ही आ जाएगा। तो डीजीपी महोदय जी, आपसे सारे कैंडिडेट का अनुरोध है कि आप न्यू डेट जल्द से जल्द ला दें। ये सारे कैंडिडेट का आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और सरकार से भी नहीं है। ये बच्चे तो सिर्फ अपने उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित हैं, अपनी भर्ती के लिए चिंतित है और इसी हेतु आक्रोशित हैं कि आप सब जल्दी से ये भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। 3 साल बीतने के बाद भी, 4 साल बीतने के बाद भी ये भर्ती अब तक वैसी की वैसी अटकी पड़ी है। तो कृपया कर भर्ती जल्द कराएं और यदि न्यू डेट आता है तो उसके 1 सप्ताह बाद ही कम से कम एडमिट कार्ड जारी अवश्य ही कर दिया जाए। क्योंकि अब तो सारी रणनीतियाँ बन गई है कि फिजिकल स्थान क्या रहेगा। हर एक रेंज का पहले ही फिजिकल स्थान तय हो चुका है। जब सब कुछ पहले ही तय हो गया है, बस टीम गठन नहीं हुई थी, तो अब भर्ती लेने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो कृपया कर भर्ती अब जल्द से जल्द करा दीजिए और एडमिट कार्ड को अवश्य ही न्यू डेट जारी होने के 1 सप्ताह बाद जारी कर ही देना चाहिए। क्योंकि अब तो दुर्ग रेंज का टीम गठन पहले ही हो चुका था। सरगुजा संभाग वाले भी तैयार थे भर्ती लेने के लिए। तो कोई दिक्कत की बात तो होनी नहीं चाहिए और आगे उम्मीद है कि कोई और समस्या क्रिएट न हो हर बार की तरह। और हमारे कैंडिडेट को भी अब अच्छे से मेहनत करनी चाहिए क्योंकि टेंडर नोटिस आने के बाद से तो फिजिकल की तैयारी वीक हो गई थी। अब आपके पास एक मौका है, अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए और सक्सेस पा कर ही रहिएगा। 3 साल की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर फिजिकल एग्जाम एंड थैंक यू।